कबूतर वजीर, मुझे कल दूसरे जंगल जाना है कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे मेरे महल को संभालने वाला कोई हो। जंगल में कौन सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी है? राजा जी, मैं ऐसे तो कुछ नहीं कह सकता। आप पक्षियों की परीक्षा लेकर देख लें। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन परीक्षा लेने के लिए कोई ऐसा काम करवाना होगा जिससे उनके ईमानदार होने का पता चल जाए। राजा जी, आपने एक बार सोने के हार के जरिए पक्षियों की परीक्षा ली थी, उसी तरह ले ले। नहीं। मिठू राजा कबूतर को अपनी योजना के बारे में बताता है। जी राजा जी, ये ठीक रहेगा। मैं अभी जाकर सारे पक्षियों के घरों में कह आता हूँ। कबूतर महल से निकलता है और सीधा पहले अपने घर की तरफ जाता है और लूसी से कहता है। लूसी, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी कबूतर जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। लूसी रसोई में जाती है और खाना गर्म करके कबूतर के लिए ले आती है। कबूतर खाना खाता है और घर से निकल जाता है। कबूतर सबसे पहले मीना के घर जाता है। मीना बहन, कल राजा जी ने अपने महल में बुलाया है। ठीक है कबूतर भाई, मैं आ जाऊंगी। कबूतर मैना के घर से निकलता है तो बुलबुल के घर चला जाता है और बुलबुल को भी बता देता है। ठीक है कबूतर भाई, मैं आ जाऊंगी। कबूतर वहाँ से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, कल राजा जी ने सब पक्षियों को अपने महल में बुलाया है। कबूतर, सब खैर तो है? राजा जी ने क्यों बुलाया है? राजा जी ने बुलाया है, मुझे तो नहीं पता। कबूतर रानो चिड़िया को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। गोरी, तुम्हें और कालू दोनों को कल राजा जी ने अपने महल में बुलाया है। अब क्या आफत आ गई है जो राजा जी ने फिर बुला लिया? ये तो मुझे नहीं पता, कल आओगी तो पता चल जाएगा। गंदी आंखों वाले कबूतर, मुझे पता है कि तुम्हें सारी बात का पता है, तुम जानबूझकर बताना नहीं चाहते। कुकू गुड़िया, आप दोनों घर में रहना, मैं जाकर थोड़ा दाना और ले आऊं। कल फिर टाइम नहीं लगेगा क्योंकि राजा जी ने महल में बुलाया है। रानो चिड़िया बच्चों से ऐसे कहकर जंगल की तरफ चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को बुलबुल मिलती है। रानो बहन, क्या आपको पता है राजा जी ने कल महल में क्यों बुलाया है? नहीं, ये तो मुझे बताया ही नहीं कबूतर भाई ने। कल जाएंगे तो पता चल जाएगा। चलो बुलबुल बहन, दाना लेने चलते हैं, कल पता नहीं फिर टाइम लगे या ना लगे। बुलबुल और रानो चिड़िया दोनों उड़ जाती हैं और दाना ढूंढने चली जाती हैं। रात हो जाती है। रानो चिड़िया वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है। वो अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खाते हैं और दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों से निकलते हैं और राजा जी के महल की तरफ चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों अभी तक अपने घर में सोए हुए थे। गोरी कौवी की आंख खुल जाती है। कालू, देखो सारे पक्षी राजा जी के महल में पहुंच चुके होंगे और हम दोनों अभी घर में सो रहे हैं। जल्दी उठो, हम दोनों भी चलते हैं। कालू उठ जाता है। गोरी और कालू दोनों राजा के महल की तरफ चले जाते हैं। सब पक्षी महल में इकट्ठे हो गए थे। ये मैं कुछ दूसरे जंगल से बीज लेकर आया था, ये मैं सब पक्षियों को दूंगा। जो पक्षी इस बीज की देखभाल करके अच्छा पौधा लगाकर मेरे पास आएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सब पक्षी तोते राजा से बीज लेकर अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। गोरी कौवी घर जाकर कालू कौवे से कहती है। कालू जी, कुछ भी हो जाए हमारा पौधा सबसे अच्छा होना चाहिए। तोते राजा से हम ही इनाम लेंगे। गोरी, तुम फिक्र ही ना करो, इनाम हम ही जीतेंगे क्योंकि हमारा पौधा सबसे अच्छा होगा। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों घर से बाहर जाते हैं और एक बड़े गमले में बीज को बो देते हैं। कालू, मैं इसके पास रहती हूँ, तुम जाकर नदी से पानी ले आओ। कालू कौवा बाल्टी उठाता है और नदी से पानी लेने के लिए चला जाता है। रानो चिड़िया भी अपने घर के बाहर अपने बच्चों के साथ मिलकर गमले में वो बीज बो रही थी। मम्मा, इस पौधे का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और इनाम हम ही जीतेंगे। मम्मा, मैं इस पौधे को हर रोज पानी दूंगा। कुकू बेटा, अभी तुम छोटे हो, मैं पानी खुद लेकर आया करूंगी, आ मेरे साथ बैठकर डाल लिया करना। ऐसे ही सभी पक्षी अपने अपने गमलों में वो बीज बो देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी के भी गमले में कोई भी पौधा नहीं उगा था।
गोरी कवि कालू कव्वे से कहती है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारे गमले में तो कोई पौधा भी नहीं उगा। अब हम कल राजा के महल में क्या लेकर जाएंगे? गौरी, तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारे गमले में पौधा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम खुद लगा लेते हैं। कालू कौवा जंगल जाता है और एक गुलाब के फूलों का पौधा तोड़कर ले आता है। गौरी, इस पौधे को गमले में लगा दो, देखना हमारा पौधा ही सबसे अच्छा होगा। पूरे जंगल में सिर्फ रानो चिड़िया ही थी जिसका गमला अभी तक खाली था। मम्मा, सब पक्षियों के गमलों में इतने प्यारे प्यारे पौधे हैं, लेकिन हमारे गमले में कोई पौधा नहीं है। क्यों ना हम जंगल से कोई पौधा तोड़कर अपने गमले में लगा लें। पौधा नहीं हुआ। नहीं गुड़िया बेटी, हम बेईमानी नहीं करेंगे। अगर हमारे गमले में पौधा नहीं हुआ तो मैं खाली गमला ही राजा जी के पास ले जाऊंगी। अगर इनाम हमारी किस्मत में होता तो हमारा पौधा भी हो जाता, लेकिन इनाम हमारी किस्मत में नहीं है। अगले दिन सभी पक्षी अपने अपने गमले लेकर राजा जी के महल में पहुंच जाते हैं। सभी पक्षियों के गमलों में प्यारे प्यारे पौधे थे, लेकिन रानो चिड़िया के गमले में कुछ नहीं था। राजा जी ये देखकर रानो चिड़िया को अपने पास बुलाता है। जी राजा जी। रानो चिड़िया, इस इनाम की हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने बेईमानी से नहीं बल्कि ईमानदारी से काम किया। क्या राजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर राजा जी सारे पक्षियों को बताता है। ये बीज किसी पौधे का नहीं था, इसे कोई पौधा नहीं उग। राजा की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं। फिर मिट्ठू राजा रानो चिड़िया को सोने की अशर्फियाँ देता है। मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बाद महल के सारे काम रानो चिड़िया तुम देखोगी। कुछ महीनों के लिए तुम इस महल की रानी हो। गोरी कवि राजा की ये बात सुनकर जल जाती है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पारो, सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ना जाने वो सब पक्षी कैसे होंगे। मुझे तो मेरी सासू माँ बड़ी ही सख्त मिजाज की लगती है। रानो, तुम बस बेवजह ही डरती हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तुम अच्छा अच्छा सोचा करो। रानो चिड़िया की शादी तय हो गई थी। कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया ब्याह कर दूसरे जंगल चली जाती है। रानो चिड़िया शहर के जंगल में रहने वाली थी और वो ब्याह कर एक गांव वाले जंगल में गई थी। सब जंगल के पक्षी इधर उधर खड़े रानो चिड़िया को देख रहे थे। वाह भाई, ये चिड़िया तो बड़ी सुंदर है। माँ जी, शहर की चिड़िया है, चालाक भी होगी। लगता है अब आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस घर में मेरी हुकूमत है और हमेशा मेरी ही रहेगी। ये घर मेरा है। अगर आप चाहती हो ना कि हुकूमत हमेशा आपकी रहे तो पहले ही दिन इसे जरा डरा के रखना। ज्यादा प्यार मत देना, वरना सर पर चढ़ के नाचेगी। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं सब जानती हूँ इसे कैसे अपने कंट्रोल में रखना है। रानो चिड़िया डरी हुई इधर उधर देख रही थी। सब अनजान चेहरे थे और एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में था। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठ जाती है। इतनी ज्यादा भूख लग रही है, क्या करूं, किसे कहूं? सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मानो मानो बेटा, इधर आओ। जी माँ जी, आज से ही अपनी पत्नी को बता देना इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है और मेरी ही चलेगी। उसको समझा देना। अगले दिन रानो चिड़िया रसोई में आती है। रानो चिड़िया को जिस घर से प्यार और मोहब्बत मिलने की कुछ उम्मीद थी, मगर रानो चिड़िया की सास तो पहले दिन ही रानो चिड़िया से बड़े सख्त लहजे में बात करती है। ये तुम्हारा शहर नहीं है जहाँ पिज्ज़ा बर्गर आ जाएंगे। ये गांव है, यहाँ तुम्हें सब करना पड़ेगा। और हाँ, मैं घर की बड़ी हूँ, अगर कुछ भी करना हो तुम मुझसे पूछ कर करोगी और अगर कहीं जाना हो तो मुझसे पूछ कर जाओगी।
सुना तुमने? जी माँ जी। चलो फिर काम शुरू करो। कल भी करना है, आज भी करना है, तो बेहतर है जितनी जल्दी तुम अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। रानू चिड़िया का दिल तो पहले ही डरा हुआ था, मगर वो अपनी सास का ये रूप देखकर हैरान रह जाती है। वो खुद को किसी जेल का कैदी महसूस कर रही थी। रानू चिड़िया खाना बनाने लगती है। रानू चिड़िया घर के बाहर झाड़ू लगाती है और फिर बर्तन धोती है। उफ, कितना काम अभी और करना होगा। रानू चिड़िया थक हार कर बैठ जाती है। बहू, अरे ओ बहू, जाओ और नदी से पानी ले आओ और फिर गाय के लिए चारा भी लेकर आना है। चारा? हाँ, चारा। क्यों, कोई मसला है? नहीं माँ जी, मैं कर लूँ। रानू चिड़िया खामोशी से मटका उठाती है और नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। रानू चिड़िया नदी से पानी भरती है। लूसी कबूतरी वहाँ आती है। रानो, तुम यहाँ? अभी एक दिन तो हुआ है तुम्हारी शादी को और तुम काम पर लग गई। नहीं, वो माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आ गई। अच्छा, और सुनाओ, कैसा लगा हमारा जंगल? कुछ देर के लिए तो रानू चिड़िया खामोश रहती है और फिर कहती है, अच्छा अच्छा है, मैं अब चलती हूँ। माँ जी इंतजार कर रही होंगी। रानू चिड़िया पानी का मटका उठाती है और घर की तरफ लौटती है। रानू चिड़िया पानी का मटका घर में रखकर जंगल जाती है और वहाँ से घास काट कर लाती है। रानू चिड़िया गाय को घास खिलाती है। रानू चिड़िया खाना लगाती है। सब खाना खाने लगते हैं। उफ, कितना ज्यादा नमक डाल दिया है, ना जाने क्या क्या बताना पड़ेगा इस कम अक्ल को। मानो चिड़ा भी अपनी माँ के डर से खामोश रहता है। यूं ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया की सास रानू चिड़िया को हमेशा कामों में लगाए रखती। एक दिन रानू चिड़िया से एक जग गिरकर टूट जाता है। सत्यानाश हो तुम्हारा, जरा अकल नहीं है, इतना पुराना मेरा जग तोड़ दिया। ना जाने तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा कर क्यों नहीं भेजा, कम वक्त मारी। रानू चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और जाकर रोने लगती है। रानू चिड़िया की सास रानू चिड़िया के पीछे ही आ जाती है। मनहूस मारी, अब रोती रहेगी क्या? चल चल कर घास काट कर ला। माँ जी, आप भी तो एक औरत पक्षी है, फिर इतना जुल्म क्यों? आखिर क्यों आप मुझसे ऐसे बात करती हैं? बेटी ना सही, मुझे पक्षी तो समझे, मुझे भी बुरा लगता है। मेरे सामने जुबान चलाती है। आज आने दो तेरे पति को, तुम्हें पंखों से पकड़कर घर से बाहर निकालेगा। मानो चिड़ा बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। माँ जी प्लीज ऐसा मत करें, मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है आपका? सारा दिन आपका ख्याल रखती हूँ। बस कर दे बस, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रुक जाए माँ जी, मुझे लगा था आप बड़ी हैं, जो कहती हैं ठीक कहती हैं, मगर मैं नहीं जानता था कि आप इस कदर खुद गर्ज हो जाएंगी। मानो बेटा, मेरी बात सुनो। मानो चिड़ा अपनी माँ से नाराज होकर वहां से चला जाता है। मानो चिड़े ने अपनी माँ से बात करना छोड़ दी थी। उसी गम में रानू चिड़िया की सास दिन ब दिन बीमार होने लगती है। रानू चिड़िया पहले की तरह अपनी सास का ख्याल रखती है और उसकी हर ज़रूरत पूरी करती है। माँ जी उठें, दवा खा लें, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मुझे लगा अगर मैं तुमसे प्यार करूंगी तो तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी, मेरे सर पर चढ़ जाओगी, मगर मैं गलत थी। माँ जी, इज्जत कोई चीज़ नहीं है जो हम ज़बरदस्ती किसी से छीन लें। इज्जत तो कमानी पड़ती है, प्यार से, मोहब्बत से, अपने किरदार से। रानू चिड़िया की सास बहुत शर्मिंदा होती है और फिर रानू चिड़िया की सास अपनी बहू से अच्छा बर्ताव करने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद।